नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली गेट के रामलीला मैदान में, जहां पर राजपूत जो समाज है वो पूरा यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं। जो राजपूत समाज के लोग हैं यहां पे एकजुट हो रखे हैं। आपको ये भी जानकारी देते हैं, राजस्थान में जो घटना घटी थी, जो गोली मार के हत्या की गई थी सुखदेव जी की, उनके श्रद्धांजलि की भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों से हम जानेंगे, लोगों से आए हैं बात करने के लिए, लोगों से जानेंगे क्या कुछ मुद्दा लेकर आए हैं वो ये रामलीला मैदान में। धर्म संसद का आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, क्योंकि इसी बीच पिछले हफ्ते हमारे समाज के बहुत बड़े स्तंभ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और उन्होंने सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोगों के लिए काम किया। उनके साथ दुखद घटना हुई, बर्बरतापूर्वक घटना हुई, तो इसलिए शोक श्रद्धांजलि के रूप में भी इसे परिवर्तित किया गया। तो ये समाज के लिए एक सोचने की बात है कि आज समाज को अपनी एकता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब राजपूत समाज एक होता है तो वो सभी जातियों का, धर्मों का संरक्षण भी देता है, सुरक्षा भी देता है और उनके लिए कार्य करता है। इसी आशय से यहाँ आज धर्म संसद का आयोजन किया गया रामलीला मैदान से, और 2 अपराधी और उनके साथ उनकी सहायता करने वालों को पुलिस के प्रयासों से, भारत सरकार के प्रयासों से पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। और इस बात पर हमें आशा है कि पुलिस अपनी पूरी जांच करके निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी करेगी। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। हम ऐसी आशा और अपितपूर्ण विश्वास करते हैं। देखिए, आज राजपूत समाज जाग चुका है। रक्त रंजित इतिहास हमारा, रक्त हैं, सिर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तभी हम क्षत्रिय कहलाए हैं। तो आज राजपूतन हमेशा, जब भी देश में विपत्ति आई है, राजपूतों ने छाती आगे अड़ाकर तो सिर कटाए हैं। आज राजपूतों के मान सम्मान की बात है। एक जो गोगामेड़ी है वो भी दूसरे समाज की सेवा करते हुए, दूसरे समाज छत्र तो बनते हुए उन्होंने अपनी बल कुर्बानी दी है। उसी को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, हम अर्पित करते हैं। राजपूत समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, संगठन में शक्ति है, संगठन घटना हुई है राजस्थान के अंदर, और मैं इसका दोष जो पिछली सरकार थी, गहलोत सरकार, उसको देना चाहता हूं कि उन्होंने सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया ही नहीं कराई गई। तो आप इसके लिए ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा भी समझ जाएगा कि ये बहुत बड़ी साजिश है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी 2 हत्यारे पकड़े गए हैं, जो हत्या लेके खड़े थे 47 सहित, न्यूज के माध्यम से देखा होगा आपने। और मैं कहना चाहता हूँ, महिपाल मकराना जी के लिए भी शायद उनकी हत्या पर भी लोग सोच थी, जो उनकी हत्या करवाने भी चाहते थे, लेकिन ये तो राजपूत समाज जाग चुका है। अब मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे महिपाल सिंह मकराना को जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया करे जाए, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन होगा। अगर हमारे भाई की तरफ आपका किसी की एक उंगली उठेगी तो अब की बार उसका हाथ काट दिया जाएगा। देखो, हमारी 8-10 बड़ी मांगे थी और पिछले 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। और 5 दिन पहले हमारे एक भाई का, जो राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक नेता था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उसका मर्डर कर दिया जाता है घर में घुसकर। तो हम लोगों ने उस पूरे इस प्रोग्राम को श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, और यहाँ हम लोग आज श्रद्धांजलि देंगे। नेतागिरी की बात और कभी कोई मंच पे कर लेंगे, और नेतागिरी हम पहले भी नहीं करते, कोई बीजेपी कांग्रेस करने हम लोग नहीं आ रहे थे। हम लोग राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की जो मांगे हैं उनको लेके आ रहे थे। सबसे बड़ी मांग है इतिहास के साथ जो तोड़ मरोड़ हो रही है, ऐतिहासिक पात्रों की जाति बदली जा रही है। हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, अगर उनका दादा है तो वो रखिए, हमें किसी और के दादा को दादा बनाने का शौक नहीं है। पर अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो 2-3 जातियों में आपस में विध्वंस होगा, जो कहीं से भी मुझे लगता है नहीं सही है। राजपूत समाज तो एक है, तभी तो आज यहाँ है सब लोग। राजपूत समाज का युवा कहीं बटावा नहीं है। जो मेरे से पहले की पीढ़ी थी उसमें जरूर ये कोई आपस में कुर्सियों का झगड़ा था, कोई माला का झगड़ा था। हमारे अब कोई माला और कुर्सी का झगड़ा नहीं, हमारे यहाँ कोई मंच नहीं। आज देख सकते हैं आप, कोई मंच पे मुख्य अतिथि नहीं है, सब आम राजपूत की तरह आए, सामने बैठे, और कोई हमें आपस में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। वो केवल इसीलिए रखा गया क्योंकि जिसको आना है वो आम राजपूत के बीच में है। जैसा कि आपने देखा और सुना, उनकी 3 ही मांगे हैं, वो 3 मांगे वो सरकार के सामने रख रहे हैं, और देखना ये होगा कि कब तक सरकार वो 3 मांगे मानती है इनकी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।